So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 38 डिस्कस करेंगे, राइट। जिसमें हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटीज़। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटीज़ में आपने देखना बच्चे कि हार्ट की रेगुलेशंस के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक आप याद रखोगे इंट्रिंसिक रेगुलेशन होती है और एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होती है। तो बच्चे इंट्रिंसिक रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब हार्ट की एक्टिविटी कंप्लीटली नोडल टिश्यू कंट्रोल करे तो उसको हम इंट्रिंसिक रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है। नोडल टिश्यू एक पैचेस फॉर्म में हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसए नोड हो गया, जैसे एवी नोड हो गया, है ना, एवी बंडल हो गया, परकिंजी फाइबर हो गए, बंडल ऑफ फिश। तो कहने का मतलब है कि ये जो पैचेस टिश्यू के हैं ये क्या हैं, ये एक सेल्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं जिससे हार्ट पंप करता है ना। तो इस कंट्रोल को हम इंट्रिंसिक रेगुलेशन कहते हैं, राइट, जो नोडल टिश्यू की हेल्प से होता है। बट एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में आपका न्यूरल रेगुलेशन होता है, कुछ हार्मोन का रेगुलेशन होता है। न्यूरल रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक पार्ट जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की दो टाइप होती है, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना, वो कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसकी दो टाइप हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट डिक्रीज द एबनॉर्मल हार्ट बीट। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज करता है एबनॉर्मल हार्ट बीट को, कम करेगा, ठीक। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सिंपैथी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर क्या है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना। किसी टेंस सिचुएशन में हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी का कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक। दोनों ही किसके कंपोनेंट हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है बच्चे, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक बच्चे। अब हार्मोन जो ब्लड में होते हैं बच्चे, इनका क्या रोल होता है, जैसे एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल मेडुला बोलो, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, और ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन रिलीज करेगा, जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इनको हम एड्रेनलिन रश बोला जाता है ना, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, लाइक ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखो अभी हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, इट मीन्स ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल विद द हेल्प ऑफ नोडल टिश्यू। जो हार्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है, उनसे जो हार्ट की रेगुलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, इसलिए उसको मायोजेनिक बोला जाता है, मायोजेनिक स्टडी ऑफ मसल्स। स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है जो मॉडरेट कार्डिक फंक्शंस के ऑटोनोमस सिस्टम्स को देखता है, ठीक है। मॉडरेट होता है नॉर्मल, तो उसके फंक्शंस, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक पार्ट है जिसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब ये मॉडरेट फंक्शन देखता है, नॉर्मल फंक्शन देखता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की दो टाइप है, क्या, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स। जो सिग्नल सिंपैथेटिक नर्व से जाता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ एएनएस, कैन इंक्रीज द हार्ट रेट बीट, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। द स्ट्रेंथन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये किसके काम आता है, इससे क्या होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होती है, जल्दी ब्लड लंग्स में जाएगा, जल्दी ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फास्ट होती है। एंड दियर बाई द कार्डिक आउटपुट, जिसको आप कार्डिक आउटपुट भी बोल सकते हैं। द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक मतलब रिलैक्स कंडीशन में ये ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है। सिग्नल अनदर कंपिटेंट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड दियर बाई द कार्डिक
आउटपुट। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट में तो इसका भी रोल होता है, बट ये क्या करेगा, हमारे बढ़े हुए हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर एड्रीनल मेडुला हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो जो एड्रीनल जैसे रश कर दे, एड्रीनल रश होने से क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगी और हमारे एड्रेनलिन जो होंगे वो बहुत सारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करेंगे, उससे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आया बच्चे ये वाला। अब हम देखते हैं बच्चे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें एक पैराग्राफ और है डिसऑर्डर से पहले, ये वाला मैंने छोड़ा था शायद यहाँ पर। ये यहाँ पे देखना बच्चे, ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो। जनरली होता क्या है बेटा, जनरली आपके हार्ट से ब्लड आर्गन में जाएगा और आर्गन उस ब्लड को यूज़ करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा तो उसको यूज़ करेगा, है ना, आर्टरीज उसको पहुंचाएंगी वहाँ तक, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स कैरी करके हार्ट तक पहुंचाएगी, राइट आर्टरी। जनरली ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो जाए जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जैसे ही ब्लड आया बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसको सेंड कर दिया, लीवर को। ठीक, तो अब लीवर के अंदर जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, है ना, उनमें एक हेपेटिक वेन बनेगी और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देंगे, हार्ट को देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्टल वेन, मतलब दो ऑर्गन के बीच में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है ना, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का, तो उसी को हम पोर्टल वेन कहते हैं। हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्टल कनेक्शन नहीं होगा, हार्ट तो सबके लिए कॉमन है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्ट के लिए भेजना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड, बट स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कनेक्शन क्रिएट करके लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करिए। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लीवर के बीच में जो वेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर्टरीज है और ये हेपेटिक वेन है, हेपेटिक वेन मतलब लीवर, तो इनके बीच में जो वेन है वो कौन सी है, पोर्टल वेन, जो किससे बनी है, इंस्टेड ऑफ वेन, वेन से हटके ये, इसको हम पोर्टल वेन बोलेंगे। अब वेन कहाँ मिलेगी, इंटेस्टाइन से जब हार्ट तक जाएगा तो वेन में जाएगा, बट पोर्टल वेन जब एक आर्गन दूसरे आर्गन को देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको उनके बीच में जो वेन होगी वो कौन सी होगी, पोर्टल वेन होगी। बिकॉज मोर टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड नॉट सेंड टू द हार्ट। ठीक, कंप्लीट डिऑक्सीजनेशन इन लीवर, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, लीवर करता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट होगा वो लीवर में जाएगा और लीवर से कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि लीवर में भी थोड़ा सा क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम हार्ट में नहीं भेज सकते हैं जो भी बॉडी का टॉक्सिक सबस्टांस। ठीक है बच्चे, ये अब आप इसको पढ़ो। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लीवर, इन दोनों के बीच में ही पोर्टल सिस्टम बनता है, कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू द लीवर बिफोर डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब टिश्यू में डालने से पहले लीवर जो है वो हार्ट तक ब्लड का फ्लो करेगा। ठीक है, अ स्पेशल कोरोनरी आर्टरी ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जो कोरोनरी सिस्टम होता है बच्चे, प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स एंड कोरोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ठीक है, तो कोरोनरी सिस्टम समझ में आ गया। हार्ट के मसल के लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कैरी करता है, कोरोनरी सिस्टम। और ब्रेन के लिए कैरोटिड आर्टरीज। Blood vessels present in our body exclusive from the circulation of blood and from the cardiac musculatures। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया भी था, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। ये हमने पढ़ लिया बच्चे, कार्डिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ना। डिसऑर्डर देख लेते हैं बच्चे ना, डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन को हम लोग ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज़ द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल, ये नॉर्मल से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो डिजीज़ होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में 120 टू 80 होता है, ठीक है, 120 टू 80। बट 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है डायस्टोलिक। मतलब 80 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक मतलब हार्ट कितना रेस्ट करता है। आप ऐसे देखना है इसको, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic, ठीक है, is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure, ठीक है, contraction relaxation. If repeat check of blood pressure of individual 140 divided by 90, it means 140 over 90 or higher, इसको हम कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल आर्गन। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज़ हो सकती है और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट आर्गन्स को भी अफेक्ट, लाइक ब्रेन और किडनी को डैमेज कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर। ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं बच्चे, ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जैसे लीवर के लिए हेपेटिक वेन्स। सेकेंड डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये जैसे हमारे पास ब्लड वेसल है बच्चे, तो अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है कि ये डिपोजिशन हो जाती है किसकी, आपके कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सब डिपॉजिट होकर यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, अंदर से दोनों साइड से ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी ना बच्चे, वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो गई प्रेशर बढ़ गया, तो सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम प्लेग्यू कहते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो दीवार की जगह थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है तो आर्टरी के ल्यूमन को नैरो कर देता है। मसल ऑफ द हार्ट लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, इट मीन्स पार्ट ऑफ हार्ट इज डैमेज, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब डिजीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, काज डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमन्स टू आर्टरीज नैरो, ठीक है। एंजिना डिजीज है, इट इज़ आल्सो नोन एज एंजिना पेक्टोरिस। सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल्स, ठीक है। एंजिना कैन अकर इन men and women of any ages, but it is more common among middle-aged and elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow, ठीक है। सिंपल सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है तो एंजिनिया हो सकती है, ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट बॉडी में नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से मेजर डिजीज़ आने वाले टाइम में हो सकती है। दो डिजीज़ हमने देख ली। फिर हम लोग देखते हैं बच्चे हार्ट फेलियर। बच्चे इसमें दो ही चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक होता है हमारे पास हार्ट अरेस्ट और एक होता है कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि जब हमारे पास सडनली मसल डैमेज हो जाता है, देखो सडनली हार्ट का मसल अगर डैमेज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। और अगर हमारा हार्ट ही बीट करना बंद कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है बच्चे। तो ये आपको समझ आना चाहिए। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट अटैक। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड और अनएडिक्वेट, दैट इज अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक बोलेंगे। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptom of this disease. ये क्वेश्चन करो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हें और कमेंट में आंसर करोगे इस क्वेश्चन का सभी बच्चे। तो बेटा आपका ये वाला जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो इसके टेक्सचुअल सभी, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चे हमारा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।